नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनको ब्रोंकाइटिस था काफ़ी लंबे समय से। 5 सालों से वो सफ़र कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस को लेके। उन्होंने कई जगह मेडिसिन ली हैं, उन्होंने एलोपैथी भी खाया है, उन्होंने होम्योपैथी भी खाया है, लेकिन फिर भी उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। जब से वो हमारे भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और मुझे उनको ट्रीटमेंट देते हुए एटलीस्ट 2 से ढाई महीने हो गए हैं, अब उनकी कंडीशन जो है पहले से काफ़ी हद तक ठीक है। एटलीस्ट वो 80 to 90% तक वो क्योर हो चुके हैं। 10% अभी भी उनका रहता है, वो भी ट्रीटमेंट के दौरान वो भी ठीक हो जाएंगे। तो बाकी उनका सफ़र कैसा रहा हमारे भारत होम्योपैथी में, तो चलिए मैं आपको उनसे डायरेक्ट मिलवाती हूँ, जिनका नाम विशाल है। जी विशाल, नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हो अभी आप? मैम अभी मैं फ़िलहाल बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जी हाँ। तो विशाल, आप कहाँ से आए हैं जब आप फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे? मैम मैं दिल्ली से आया हूँ। जी, आपकी उम्र अभी कितनी है? मैम अभी मेरी उम्र है 23 साल। और आप काम क्या करते हैं? मैम मैं अभी फ़िलहाल कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट हाँ हैं। जी। जी विशाल, जब आप हमारे पास आए थे, हाँ जी ठीक है, मैम। 2.5 महीने पहले, ठीक है, तो आप समय कॉलेज भी जाते थे, तो हाँ आपको जी। क्या, जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती थी तो क्या उस समय आप कॉलेज जा पाते थे? मैम एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग हुई जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था जब, जी तो मेरे कफ जमने लग गया था गले में, मेरे को खांसी जुकाम हुए थोड़े बहुत। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने वहाँ से दवाई ली, उन्होंने मेरे को एक एलर्जी की दवाई दी, वो मैंने कुछ दिन खाई तो थोड़ा आराम हुआ। फिर ये दोबारा प्रॉब्लम बनने लगी। फिर उसके बाद मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी गया वहाँ पे, फिर मैंने वहाँ से दवाई ली। कुछ टाइम मैंने 5-6 महीने वहाँ से दवाई ली तो आराम रहा। फिर ये दिक्कत मुझे दोबारा बनने लगी। जी विशाल, जैसे अभी आपने बताया कि आपने हर जगह से मेडिसिन ली, होम्योपैथी भी लिया, एलोपैथी भी हाँ लिया, जी। तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी? सिम्टम्स क्या क्या आपको नज़र आ रहे थे आपके बॉडी में? मैम एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं बोलता था ना जैसे, तो बोलते बोलते एकदम गले में खराश आ जाती थी, बलगम जम जाता था और सांस फूलने लग जाती थी। तो और छाती में एकदम मेरे आवाज़ आने लगी थी, बहुत सी दिक्कतें हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा, जो मतलब बोलने में भी दिक्कत आ रही है और बार बार कुछ कर रहा हूँ, जा रहा हूँ इधर उधर कहीं तो सांस फूल रही है। उसके बाद फिर मैंने चेकअप कराया तो मेरे को पता चला कि मेरे ये बीमारी है। उसके बाद फिर मैंने आपका नाम सुना था कहीं से, यूट्यूब पे मैंने देखा था, तो फिर मैं आपके पास आया। और उसके बाद मैंने जब आपने यहाँ आके ट्रीटमेंट कराया तो अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ 2-3 महीने से। और अब मेरी प्रॉब्लम 90% तक बहुत कम हो चुकी है। अब मुझे इतनी दिक्कतें नहीं होती आने जाने में, और वैसे मेरे बलगम भी कम बनता है गले में, और बोलने में भी मैं अच्छा फील करता हूँ। जी, तो अब आपको, जैसे अब बात करते हैं, हाँ तो जी। क्या बलगम अब आपके मुंह में तो नहीं आता? नहीं मैम अब नहीं आता। जी, सांस तो नहीं फूलता अब नहीं आपका? मैम अब मेरा सांस भी नहीं फूलता। जैसे आपने मुझे बताया था जब आप जी। मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, हाँ जी। तो आपने बोला था कि आपके गले में बलगम गिरता है हाँ जी। पीछे के साइड, हाँ जी। तो क्या अब ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है? नहीं मैम अब मैं अच्छा फील करता हूँ। अब आपके यहाँ से जब से मैंने इलाज करवाया है और तब से मेरी दवाई चल रही है, तब से बहुत आराम हुआ है और अब गले में बलगम बिल्कुल नहीं बनता। जी। हाँ जी। और ना मुझे बोलने में दिक्कत आती है। जैसे विशाल, मैंने आपकी जो केस टेकिंग लिया था फर्स्ट टाइम, तो हाँ उसमें जी। आपने बताया था कि आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स आती थी, हाँ जी। सांस हाँ लेना जी। या बलगम आना, तो आपको खुजली बहुत होती थी हाँ जी। स्किन हाँ पे जी। आपको, तो क्या अभी भी वो खुजली होती है आपको? नहीं मैम एक्चुअली जब मैंने बाहर से जब दवाई ली थी ना, तो उस टाइम मेरे को खुजली होती थी, और अस्थमा के साथ में जब मेरे बलगम जमता था और बॉडी में स्किन में मेरे खुजली भी होती थी। लेकिन जब से मैंने आपसे ट्रीटमेंट करवाया है यहाँ से, जब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तब से अब मेरे खुजली वगैरह कुछ नहीं होती है और ना मेरे बलगम बनता है। जी, या अब आप पहले स्टीम वगैरह भी लिया करते थे, तो क्या अभी भी स्टीम लेते हो? नहीं मैम अब मेरे को स्टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, तो हमने आपको ट्रीटमेंट के दौरान कुछ डाइट प्लान्स बताए थे हाँ कि जी। आपको हाँ क्या जी। चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें हाँ नहीं जी खानी है। मैम जो आपने डाइट बताई थी मैं उस डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ और अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने आपको डाइट में दूध मना कर दिया था हाँ लेने के जी। लिए, कुछ पनीर हो गए, जैसे हाँ जी। डेयरी हाँ जी। प्रोडक्ट मैंने आपको मना किया ये था, सब तो क्या आप मैम। धीरे धीरे स्टार्ट किया मेरे कहने पे आपने? मैंने आपको नेक्स्ट पिछले मंथ में मैंने आपको हाँ जी। बोला हाँ था जी। कि आप दोबारा से पनीर और दही लेना स्टार्ट कर हाँ जी दीजिए। मैम वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब आपको कोई कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही है नहीं दोबारा मैम से? अब मैम मैं ऐसी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जी, फॉलोअप डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहते थे आप? हाँ जी मैम। और उनके जैसे हर हफ्ते हमारे फॉलोअप हाँ डॉक्टर्स मैम आपको कॉल किया आपके यहाँ करते से थे? हफ्ते कॉल भी आता था डॉक्टर का, वो मेरे से पूछते भी थे और ट्रीटमेंट भी बारे में भी पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है आपको, कैसी आपको दवाई या रूटीन के बारे में पूछते थे, वो सब मैं उनको बताता था।
जी। तो अब सब ठीक है। हमने आपको ट्रीटमेंट के दौरान कुछ एक्सरसाइज भी आपको बताया था करने के लिए, हाँ जी, तो क्या वो आप फॉलो कर रहे थे? रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ मैम मैं। अभी भी वो फॉलो करते हैं? हाँ जी मैम, मैं डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है। देखिए क्या है कि विशाल जी, आपकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? जैसे कि आपने हल्की सी सर्दी जुकाम हुआ आपको, आपने लोकल मेडिसिन्स ले ली, जैसे उन्होंने एलर्जी मेडिसिन्स ले ली, लेवोसिट्राजिन हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करती है, हमारे एयरवेज को वहाँ पे स्वेल कर देती हैं। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है धीरे धीरे कि पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता है। मेन प्रॉब्लम आपकी एयरवेज में स्वेलिंग के वजह से आई है, और आपको एलर्जी नहीं है, ये आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, यानी कि इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं आपको, तो इसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, जो कि अब आप बिल्कुल 90% तक क्योर हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको 1-2 महीने की और ट्रीटमेंट आपकी कंटिन्यूस चलेगी, उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक होने के बाद भी आप थोड़ी बहुत आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद जो चीज़ें हमने आपको अभी भी रोक रखी हैं, ठीक है, वो दोबारा से हम आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, एटलीस्ट 1 से 2 महीने और आपकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलेगी, देन आपकी ये प्रॉब्लम ब्रोंकियल अस्थमा आपको मुड़ के दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। आप लोगों ने देखा कि विशाल बिल्कुल अब ठीक हो चुके हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा रह गया है, उनमें थोड़ी सी कंप्लेन रहती है अभी भी, वो भी क्योर हो जाएगा। अभी हमारी ट्रीटमेंट इनका कंटिन्यूस ही चलेगा 1 से 2 मंथ, उसके बाद इनको ब्रोंकियल अस्थमा मुड़ के दोबारा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप डाइट भी फॉलो करते हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा बिल्कुल ठीक हो सकता है। विशाल जी ठीक हो सकते हैं तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट जो होता है वो बॉडी टू बॉडी वेरिएशन करता है। अब जैसे विशाल जी ठीक हुए हैं, आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। डाइट फॉलो करिए, और साथ साथ ट्रीटमेंट के दौरान डाइट भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी ब्रोंकियल अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो भारत होम्योपैथी में आके वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे मेडिकल टीम है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप किसी भी पेशेंट को डायरेक्ट मुझसे अगर ओपीडी में मिलना है, तो मेरे ओपीडी में वो विज़िट भी कर सकता है।